अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ब्राउज़र के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो धरनों की सियासत है उसके क्या नताइज अब तक बरामद हुए हैं। क्या इसका तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? इस सारे मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। और क्या ये जो धरने दे रही है तहरीक इंसाफ अडियाला जेल के बाहर, इसके क्या नताइज निकलेंगे? क्या इस तहरीक इंसाफ को इसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? और तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है? तहरीक इंसाफ की जो पावर स्ट्रगल है अब वो क्या शक्ल जो है वो इख्तियार कर रही है, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के ओवरऑल जो बैसियत जमात, सियासी जमात, उसकी जो सियासत है, उसकी जो इंतखाबी सियासत है, पार्लिमानी सियासत है और एहतजाजी सियासत है, उसके ऊपर उसके क्या असरात मरतब हो रहे हैं, मनफी या मुस्बत, ये सारे मौजू के ऊपर आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी ब्राउज़र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, टली जरूर खटका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ अब हर मंगल को, जुमेरात को, ये मुलाकातों के 2 दिन हैं इमरान खान साहब से, वो अब वहां पर मुलाकात क्योंकि नहीं हो रही हैं तो वो अब वहां पे धरना जो है वो देते हैं। शाम को आ जाते हैं 3-1 बजे। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो उज़मा खान, नौरीन खान और अलीमा खान साहिबा, और फिर वो 3 बजे आती हैं। पहले नाके पे उनको रोक लिया जाता है, उसके बाद फिर वो धरना दे देते हैं और ये धरना रात गए तक चलता है। पहले शुरू में पुलिस ये करती थी कि इनको पकड़ा जाता था शाम को मुलाकातों का टाइम खत्म होने के बाद या 8-9 बजे, और इनको पकड़ के तो छोड़ आते थे चक्री पे, चक्री इंटरचेंज है मोटरवे पे, वहां पे छोड़ देते थे जाके। उसके बाद फिर इन्होंने ये किया कि इन्होंने रात देर तक जो है वो धरना देना शुरू कर दिया कि हमारी मुलाकात करवाएं वरना हम धरना देंगे। उसके बाद फिर एक मुलाकात हुई, जो SOP तय हुए थे, जो चीजें तय हुई थी मुलाकात में, वो फिर हुकूमत कहती है उसकी खिलाफ वर्जी हुई, और उसके बाद फिर ये मुलाकातें एक बार फिर अब बंद है। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि आइन हमें ये हक देता है मुलाकातों का, हालांकि आइन में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रिजन कवानीन है, वो जो कवानीन है वो ये कहते हैं कि आप कैदियों की का एक पूरा मैनुअल है, जेल मैनुअल है, जिसके तहत मुलाकातें होती हैं, कैदियों को रखा जाता है, उनकी खुराक क्या होगी, उनके हकूक क्या हैं, आप उन पर तशद्दुद नहीं कर सकते, उनको आप बहुत बुरे हालात में नहीं रख सकते। ये वो सारा उनका एक तरीकाकार है सजाएं देने का, और ये वो तो वो जो है अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी हमें जो है वो हाई कोर्ट का हुक्म है। बिल्कुल हाई कोर्ट का हुक्म था, हाई कोर्ट ने कहा था कि आप बाहर आके सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, फिर आप घंटा घंटा बातचीत करते थे, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब एक कैदी अगर जेल में है तो जेल मैनुअल के मुताबिक उसको तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए, जिसमें मुलाकात का हक भी शामिल है। अब तहरीक इंसाफ इस मुलाकात को इस्तेमाल करती रही है अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। वो कहते थे कि जी क्योंकि वो बानी हैं और वो हमारे लीडर हैं, बेशक उनको सजा हुई है, लेकिन हमने उनसे पूछ के चलना है और जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। फिर पहले हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म पे ये करती रही, उसके बाद फिर हुकूमत ने ये तैया कर लिया कि अब नहीं करना। उसके बाद फिर ये करने शुरू हो गया। अब नतीजा ये निकला है कि हर मुलाकात वाले दिन धरना होता है, हुकूमत का से बस नहीं हो रही, और उन्होंने ये कहा कि ठीक है अब धरने देके देख ले। अब तहरीक इंसाफ की जो सियासत है धरनों की, ये 2014 से शुरू हुई। 2014 में 126 दिन का धरना आपको याद होगा। 14 अगस्त को इमरान खान साहब और उनके कजन जनाब तारुल कादरी साहब लाहौर से रवाना हुए थे आज़ादी मार्च करते हुए, और फिर तारुल कादरी साहब तो पहले चले गए थे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं ये 126 दिन बैठे रहे। और फिर 16 दिसंबर 2014 को जब अलमनाक वाक़या हुआ, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ APF का, जिसमें टीचर्स और बच्चे जो थे वो शहीद हो गए 136 के करीब, जिसके बाद फिर इमरान खान साहब ने वो धरना खत्म किया। तो उसके बाद से इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं कि उनकी जो जारहाना सियासत की हिकमत अमली है वो कामयाब होती है। लेकिन इमरान खान साहब जिस बात को समझ नहीं पा रहे वो ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे खड़ी हो, जब आपको बैसाखियां मुयसर हो, जब आपको एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत और तईद हासिल हो, तो फिर आपकी जारहाना सियासत नताइज दिखाती है। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल करते चले जाते हैं। 2014 का धरना नाकाम हुआ, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के गिराव की बात की, उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म से उनको चलता किया।
फिर 2018 में इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया और सबको पता है वो कैसे इक़्तिदार में आए। उसके बाद फिर उनकी इमरान खान साहब की जो है वो ताल्लुकात खराब हो गए और फिर उनके मार्चेस, उनके धरने कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका, क्योंकि वो जो हमायत थी, जो पीछे बैठ के सारा कुछ करते थे और इमरान खान साहब दिखावे के लिए कोई एहतजाज की कॉल दे देते थे या वो धरना दे देते थे या मार्च करते थे और उसके नताइज बरामद हो जाते जल्द या बदेर, तो उसमें इमरान खान साहब के धरनों और एहतजाज से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। जैसे ही वो हटा है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने उनके सर के ऊपर से हाथ उठाया है, तो अब वो सिर्फ धरने और लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई जो है वो रह गई। अब वो कारगर नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि वो तादाद इतनी नहीं होती है कि वो कारगर हो सके। तो 5-10 लाख लोग वो नहीं निकाल पाते हैं, चंद हजार लोग निकलते हैं जिसका वो इम्पैक्ट नहीं आता, और नतीजा ये निकलता है कि वो मुसलसल नाकामी से दो चार होते जा रहे हैं। और अब सूरत हाल ये बन गई है कि वो कहते थे हम इमरान खान साहब को जेल तोड़ के रिहा करवाएंगे, हम अवामी ताकत के जोर पे इमरान खान साहब को जेल से निकालेंगे, और अब नौबत यहाँ पे आ गई है कि अब वो मुलाकातों के लिए तरस रहे हैं और कह रहे हैं जी हम हमारी मुलाकात करवा दें। और अब भी हालत ये है कि 300-400 से लेके 1000 तक लोग इकट्ठे होते हैं, रात तक वो भी चले जाते हैं और फिर वाटर कैनन आती है, पानी की तोप आती है, वो पानी का छिड़काव करते हैं और फिर जो है वो घरों को चले जाते हैं। कल जो एहतजाज हुआ था परसों, उसके नतीजे में कल FIR दर्ज हुई है 400 लोगों के खिलाफ, जिसमें अलीमा खान साहबा भी हैं, बाकी लोग भी हैं, सलमान अकरम राजा और बाकी लोग भी हैं। तो ये अब तहरीके इंसाफ ये समझती है, और जाहिर है तहरीके इंसाफ के कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास चारा क्या बचा है, हम इसके अलावा और क्या करें। बिल्कुल आप ये करें, लेकिन इसका नतीजा वो नहीं निकलेगा या नहीं निकल रहा जो आप नतीजा चाहते हैं। उसके लिए आपको इंगेज होना पड़ेगा, और जिनके साथ आप इंगेज होना चाहते हैं वो आपसे इंगेज भी हो जाए। तो अब हालत ये हो गई है कि अब अंदरूनी इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, और अब इख्तलाफात जो है वो पंजाब में नहीं है, बल्कि अब जो मरकज है उसका, वो एक तो पावर स्ट्रगल है पार्टी के अंदर कि कौन कंट्रोल करेगा। जो मुखालिफ ग्रुप है वो कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये जो नई सियासी कमेटी बनी है तहरीके साहब की, इसके जरिए से कंट्रोल हासिल कर लिया है पार्टी के ऊपर। और पावर स्ट्रगल तो है, पार्टी के ऊपर कंट्रोल की लड़ाई तो तहरीके साहब के अंदर जारी है। अब KP में काजी अनवर जो इनके ISF के सदर भी थे, बहुत पुराने सियासी कारकुन भी हैं, बड़े सीनियर लॉयर थे, तो उन्होंने तमाम वोटों से तहरीके साहब के इस्तीफा दे दिया। और अब KP के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। अभी अली मीन गंडापुर तो कुछ नहीं कर रहे, वो खामोश बैठे हुए डेरा इस्माइल खान में है, वो किसी एहतजाज में हिस्सा नहीं ले रहे, वो किसी मीटिंग्स में नहीं आ रहे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तहरीके साहब में हूँ। लेकिन वो डेरा इस्माइल खान तक उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया, अपने हल्के में वो मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब तहरीके इंसाफ जो है, अब इस वक्त ऐसा लगता है कि तहरीके इंसाफ में स्ट्रीट पावर तो बहुत कमजोर हुई है। तहरीके इंसाफ जो 40-50 हजार लोग इकट्ठे करती थी, अब वो 8-10 हजार लोगों पे आ गई है। जो जलसे हुए हैं, पेशावर का जलसा, फिर कोहाट का जलसा, पेशावर के जलसे के बाद 25 अहदेदारों को तहरीके इंसाफ के शोकास नोटिस जारी हुए हैं कि आप मतलूबा तादाद में लोगों को क्यों नहीं लेके आए, और जिसको शोकास नोटिस गया उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी है। इस तरह MNAs MPs को भी शोकास नोटिस मिल रहे हैं, उनकी बात कुछ हो रही है कि आप मतलूबा तादाद में लोग क्यों नहीं, लेकिन लोग थक गए हैं। एक हद होती है, आप एक ही एक्टिविटी को दोहराते रहते हैं, और जब आपको मकसद हासिल नहीं होता तो लोग और आपके कारकुन, आपके हमदर्द, आपके सपोर्टर्स जो है वो थकना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उनको लगता है कि हासिल वसूल कुछ नहीं होता, हम जाते हैं एक्टिविटी में जाते हैं, पर्चे भी होते हैं, जेलों में भी जाते हैं। नतीजा ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती और बढ़ जाती है हर एहतजाज के बाद, बजाय इसके कि उसका कोई मुस्बत नतीजा निकले, इमरान खान साहब को रिलीफ मिले। तो अब तहरीके साहब जहां पहुंच गई है, यहां से वापसी का रास्ता, या तो तहरीके इंसाफ की जो बहुत बड़ा एहतजाज करने की ताकत थी वो 2.5 हद तक कम हो गई है, और अब रास्ता रह जाता है कि वो पीछे हटें और उसके बाद अपनी हिकमत अमली को डील करें, सियासी जमातों को एंगेज करें, और उसके साथ साथ फिर जो असल ताकत है इस मुल्क के ताकतवर हैं उनको एंगेज करें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए शायद रास्ता खुल जाए और उनकी सियासत के अंदर वापसी हो सके। इसमें कोई शक नहीं है, तहरीके साहब का वोटर आज भी मौजूद है, लेकिन ये कहना अब दुरुस्त नहीं है कि वो वाहिद पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं, और उनकी मकबूलियत जो है वो वही है जहां पे 8 फरवरी 2024 को तो थी, उसमें कमी आ रही है, और उसकी वजह वो मायूसी है जो आहिस्ता आहिस्ता छा रही है। इससे निकलने के लिए, अपने कारकुनों को मायूसी से, वोटर्स को मायूसी से निकालने के लिए अब तहरीके इंसाफ को ये फैसला करना होगा
کہ انہوں نے کس راستے پہ چلنا ہے. جو یہ راستہ تحریک انصاف نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو مسلسل سیاسی طور پر، تنظیمی طور پر نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کمزور ہوتی جا رہی ہے. میں ووٹوں کی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، میں اوورآل سیاسی حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.